नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग दा खागड़ सर। साथियों, पुस्तक चल रही है संवाद सेतु और अध्याय नंबर चल रहा है 6। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो शुरू के 5 अध्याय है वो कक्षा 11 में लगते हैं और जो 6 से लेके 10वें तक अध्याय है वो कक्षा 12 में लगते हैं, और जिसमें पहला अध्याय है समाचार लेखन। संवाद सेतु पुस्तक हो गई और आपका ये प्रिय श्री राम अध्ययन मंत्रा। तो साथियों, बात ये है कि कल जो वीडियो बना उसमें आपको उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बता दिया गया। 6 ककार समाचार लेखन हेतु कौन से होते हैं वो आपको बता दिए गए हैं, जिसमें 3 भाग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली में: इंट्रो, बॉडी और समापन। उसको विभिन्न प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, अलग अलग एक नंबर के आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएं कि इंट्रो क्या होता है, इंट्रो क्या होता है, नंबर 2 बॉडी क्या होती है, बॉडी नहीं कहेंगे, और 3 नंबर समापन, ये क्या चीज़ होती है। तीनों अलग अलग पूछ ले या आपसे पूछ लिया जाए कि इंट्रो, बॉडी और समापन क्या है, तो आपको सीधे सीधे ये बता देना होगा कि इंट्रो समाचार का महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें समाचार या किसी भी खबर की सबसे महत्वपूर्ण खबर रहती है, सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ पर रहती है। और जब इंट्रो के अंदर जब सबसे महत्वपूर्ण खबरें रहेगी तो आपको ये भी होना चाहिए कि वो प्रभावोत्पादक होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका प्रभाव आपको रखना होगा। और इसमें 4 ककारों का प्रयोग होता है। कौन कौन से का प्रयोग होता है? क्या, कहाँ, कब, वे। क्या, कहाँ, कब, कौन। इंट्रो के अंतर्गत 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो इंट्रो होता है वो समाचार का क्या होता है? सूचनात्मक भाग होता है। अब सूचनात्मक भाग होगा जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं निहित रहेगी किसी खबर से संबंधित, तो वो प्रभावोत्पादक भी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी की। अब बॉडी से पहले आपको बता दिया सूचनात्मक भाग होता है। बॉडी के अंदर ये किसी भी समाचार का कौन सा भाग होता है? विवरणात्मक भाग होता है, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें क्यों, व, कैसे का प्रयोग किया जाता है। क्यों, व, कैसे। ये विवरणात्मक कह लीजिए, व्याख्यात्मक कह लीजिए, विश्लेषणात्मक कह लीजिए, ये किसी भी समाचार का विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक भाग होता है। इसमें बाकी बचे दो ककार हैं, क्यों व कैसे का प्रयोग किया जाता है। समापन, इसमें किसी भी समाचार का उद्धरण या संदर्भ रहता है। उद्धरण या संदर्भ का मतलब होता है कि ये जो खबर है आपको कहाँ से प्राप्त हुई है, स्थानीय लोगों से प्राप्त हुई है या फिर किसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई है। ये तो अलग अलग हो गए। अगर आपको सीधे पूछ लिया जाए उल्टा पिरामिड शैली में, तो ये जो 2 ककार है क्यों व कैसे, इन दोनों का सम्मिलित रूप से इसमें प्रयोग होता है। अलग से पूछ लिया जाए तो बॉडी में इसके अंतर्गत आप बताओगे। नेक्स्ट विजिट चलते हैं अपने एक टॉपिक आपका छोटा सा एक और है इसके अंदर, वो है स्टोरी। मेरी स्टोरी घनी दुखदायक रहे। हाँ, तो बात करते हैं स्टोरी की। तो मीडिया की भाषा में स्टोरी, यहाँ पे कोई साहित्यिक विधा नहीं है साथियों, साहित्यिक विधा नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, साहित्यिक विधा नहीं है। मीडिया की भाषा में ये नहीं होता, इसे मीडिया की भाषा में, मीडिया की भाषा में स्टोरी को खबर को स्टोरी कहा जाता है। खबर को स्टोरी कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है। तो स्टोरी क्या हो गई? ये कोई साहित्यिक विधा या कहानी नहीं होती, जबकि मीडिया की भाषा में खबर को ही क्या कहा जाता है? स्टोरी कहा जाता है। हाँ, अगर कोई स्टोरी, कोई खबर अखबार के या समाचार पत्र
प्रथम पृष्ठ पर होती है तो उसे कवर स्टोरी कहा जाता है। कवर स्टोरी कहा जाता है। ये देख लेना साथियों, स्टोरी के अंतर्गत आप इतनी बात याद रख लोगे तो वो भी काफ़ी रहेगा कि ये कोई साहित्यिक विधा नहीं, मीडिया की भाषा में खबर को ही क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है। समाचार के प्रथम पृष्ठ पर जो भी खबर छपती है वो क्या कहलाती है, कवर स्टोरी कहलाती है। ये कवर स्टोरी के बारे में आ गया। एक नई चीज़ आती है कॉलम। समाचार लेखन में कॉलम क्या होता है साथियों, एक उदाहरण द्वारा आपको समझा देता हूँ। ये मान के चलिए एक अखबार का क्या है, पृष्ठ है, ये यहाँ से डिवाइड है। अब इसके अंदर खबरें इस प्रकार से आपकी छपती है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 1, 8। ये अखबार का पृष्ठ है। तो आप मान के चलिए प्रत्येक पृष्ठ के अंदर, अखबार के प्रत्येक पृष्ठ को कितने कॉलमों में बांटा गया है, 8 कॉलम में बांटा गया है। 8 कॉलम में बांटा गया है। बांटा गया है। प्रत्येक अखबार को, प्रत्येक पृष्ठ को 8 कॉलम में विभक्त किया गया है और उसी कॉलम के अकॉर्डिंग क्या लिखी जाती है, खबर लिखी जाती है। यदि कोई भी खबर एक कॉलम की है, कोई भी खबर आधे कॉलम या 1 कॉलम की है तो उसे स्टोरी नहीं कह सकते अपने। यदि वो खबर 4 कॉलम तक होती है, 4 कॉलम तक होती है तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टोरी कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, स्टोरी कहा जाएगा। अब ऐसे ये पेपर चलता रहता है, ऐसे खबर इसमें होती है। जैसे कुछ खबर यहाँ आधे कॉलम तक होती है, कुछ खबरें यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक 3-4 कॉलम में होती है, तो ये क्या कहलाएगी, स्टोरी कहलाएगी। ये कॉलम के बारे में हो गया। आप कह सकते हो प्रत्येक अखबार के पृष्ठ को 8 कॉलम में बांटा जाता है। प्रत्येक कॉलम खबर के लिए निश्चित रहता है। यदि कोई खबर आधे या 1 कॉलम में है तो वो स्टोरी कभी भी नहीं कहलाएगी। यदि कोई भी खबर 4 कॉलम के अंतर्गत होती है तो वो क्या कहलाएगी, स्टोरी कहलाएगी। ये आपका कॉलम हो गया। एक सबसे बढ़िया चीज़ आती है, वो देख लेते हैं अपने। एक है हार्ड न्यूज, वह आपसे पूछ सकते हैं साथियों एग्जाम में, सॉफ्ट न्यूज़ क्या है। एक ये है कि हार्ड न्यूज़ व सॉफ्ट न्यूज़ क्या है या इसमें क्या अंतर है, आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं कि हार्ड न्यूज़ दैनिक या रोज़मर्रा के जो घटनाक्रम होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, अपराध से जुड़ी जितनी भी खबरें होती है, वो किसके अंतर्गत आ जाती है, हार्ड न्यूज़ के अंतर्गत आ जाती है। मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि मान के चलिए कि 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, दोनों के बाल खुले हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं और अचानक क्या गिर जाती है, जो भी हॉल है या किसी जहाँ वो खड़ी हैं, अचानक वो छत गिर जाए और उस औरत के सामने ही वो छत गिरे और वो औरत वहीं दफन हो जाए, उसका हाथ और एक चेहरा बाद बाकी बाहर रह जाए और वो चिल्लाए बचा बचा, रड़ाए वो बहुत बुरी तरीके से। अब दूसरी जो महिला होगी, क्या वो बचा लेगी क्या उसको? उसके लिए क्या चाहिए, हार्ड का मतलब ही क्या होता है, कठोर। तो ऐसी न्यूज़ जिसके लिए आपको सुनने के लिए या देखने के लिए कठोर हृदय की आवश्यकता रहती है। अब वहाँ पे वो घटना हुई तो उसके लिए क्या चाहिए, कठोर हृदय चाहिए। वो एक घटना हो गई, ये घटनाक्रम के अंतर्गत आ गई, इसलिए अब क्या वो औरत को बचाएगी। ऊपर से वो पत्थर आए और उसकी रोड में पड़े, आके सिर के ऊपर पड़े, सिर के फरकच्चे उड़ जाए। अब वो औरत बचाओ, उसे बचाएगी या वहाँ वो ऐसे ही करती रहेगी, उसे वो बचाएगी ना, बचा ले रहे, वो वहीं कूदती रहेगी, बचा नहीं पाएगी। ये हो गया कौन सा, हार्ड न्यूज़। मैं लिख देता हूं, दैनिक
या रोजमर्रा, दैनिक या रोजमर्रा से संबंधित, रोजमर्रा से संबंधित घटनाक्रम, कोई भी घटनाएं होती है साथियों, अपराध, दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं से संबंधित, दैनिक रोजमर्रा से संबंधित घटनाक्रम, अपराध, दुर्घटनाओं, दुर्घटनाएं किस में आ जाती है? हार्ड न्यूज में आ जाती है, हार्ड न्यूज में आ जाती है। ठीक है, ये हार्ड न्यूज हो गया। अब बात करते हैं सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? कोमल। ठीक है, तो सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत कौन सी खबरें आ जाती है? सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत मैं यहां लिख देता हूं सॉफ्ट न्यूज। इसके अंतर्गत मानवीय रुचि, मानवीय रुचियों से संबंधित, मानवीय संवेदनाओं, मानवीय संवेदनाओं से संबंधित खबरें किस में आ जाएगी? सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत आ जाएगी। समझा देता हूं कि मानवीय रुचि और मानवीय संवेदनाओं से संबंधित खबरें होती कौन सी है। अच्छा ठीक है, ज़्यादातर आप देखिए मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, सिर्फ मनोरंजन के लिए मैं उदाहरण लेता हूं महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं होती ही ऐसी है कि उदाहरण जगह जगह मिल जाते हैं। आप जानते हैं बर्थडे पार्टी में कैसे केक खिलाती हैं, दोनों आडी पड़ जाएंगी, 3-4 सहेलियाँ आडी झूंट चिंडम चूंड पाड़ ले अड़ंगो, यो आपको पता ही है। तो आपको बता देता हूँ कि सॉफ्ट न्यूज़ के अंतर्गत आप जानते हैं कि महिलाएं खाना बनाने में अधिक रुचि रखती हैं, चाहे बनाना ना आओ, वो उनकी बात है। ठीक, तो अखबार में आप देखते हो बुधवार में अखबार में आता है कि दम आलू कैसे बनाएं। अब वो पूछती है कि जी आलू को कंठ मोस गिर वही भी मने नहीं दम आलू। ठीक, अब वो क्या करेंगी? अखबार वो मानवीय रुचि से संबंधित है, क्योंकि महिला भी उसमें रुचि ले रही है कि दम आलू की सब्जी कैसे बनती है। अब दीपावली पास आ गई है, बनाइए सोहन हलवा, बनाइए दाल का हलवा, तो वो रेसिपी रख लेती है और फिर चली जाती है रसोई में। बाल खुले हैं, ईयरफोन लगाया हुआ है, कह बस आज तो मैं खुआऊंगी तरह तरह को बना के, ढिंचिक 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 तेल चढ़ा दियो। तेल चढ़ा के भूल गई गाने में, तेल हो गए एकदम गर्म, फिर मारे प्याज को पटक के छुमको और वो बाजे बम। अब महिला कहाँ मिलेगी? रसोई की टांड पे मिलेगी, ऊपर चढ़ी हुई, देखेंगे काली धुत बाल की नहीं, ईयरफोन की नहीं। ठीक है, ऐसा सिस्टम हो जाता है उसके अंतर्गत। तो ये है महिलाओं की बातें। अब दम आलू, रस्सी बांध के दम आलू गोट दियो, बैंगो आलू को कंठ मोस दियो, वो बन गया दम आलू। अब हुआ क्या कि नई नई शादी, अब वो रेसिपी का शौक के भाई मनाएंगी महिलाएं कुछ ना कुछ। अब आके आई और पति से बोली जी आपको आलू का परांठा बना दूं कि? अब पति भी बेचारा क्या बोले, कह जी मन्ने तो आदमी रहने दे, आलू को परांठो तो तू रहने दे, बनावेगी आई बड्डी जादूगरनी। तो वहाँ आलू को परांठो आदमी नहीं बनावे, बताओ थे। तो वहाँ पे आलू का परांठा कैसे बनेगा? ये मानवीय रुचि से संबंधित हो गई चीज़ें। अब बात करते हैं मानवीय संवेदनाओं से संबंधित, मानवीय जो भाव होते हैं उनसे संबंधित खबरें, वो कौन सी रहेगी? जैसे आपके समाज में चलता रहता है कि आज विधायक ने गरीबों को सर्दी के अंदर रजाइयाँ बांटी, या कह सकते हैं अब गर्मी चल रही है तो प्रत्येक जो वृक्ष है उसके ऊपर पक्षियों के पानी पीने के लिए पलिंडे लगाए जाते हैं। तो वो किससे संबंधित है? मानवीय संवेदनाओं से संबंधित, मानवीय भावों से संबंधित है। तो ये जो खबरें होती है वो किस में आ जाती है? सॉफ्ट न्यूज़ के अंतर्गत आ जाती है। तो आज के लिए ये 3 चीज़ें आपके लिए काफ़ी होंगी, और अनुमान है आपको समझ में भी ये चीज़ आई होगी। और अगली बार नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको 3-4 टॉपिक समाचार लेखन से संबंधित आपको समझा दिए जाएंगे। आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए, हमारा सहयोग दीजिए।
तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।